एवरीवन, हम ईद करने के लिए कानपुर आए थे। कानपुर मेरा ससुराल है और आज हम जा रहे हैं अपने मुश्तैनी घर, यानी कि मेरे हस्बैंड के दादी और नानी के गांव। तो वैसे दोनों गांव अलग हैं, तो हम दोनों गांव जाएंगे। और अभी हम रास्ते में हैं, कानपुर से निकल गए हैं, लेकिन ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत था, तो हमने यहाँ पे रुक के सोचा थोड़ी शूट कर लें। और अब हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं फिर से। कानपुर से नानी का घर बक्सरावा में है, तो उसका डिस्टेंस जो रन है इट विल टेक 4 to 5 आवर्स। तो उतना ड्राइव करना है और उतनी देर हमें बैठना है और बच्चों को संभालना है। दादा दादी आयरा के साथ खेल रहे हैं। बादल ऊपर काले, फिर बीच में थोड़े ग्रे, फिर नीचे ब्लू, एकदम 3 शेड है। हमारे साथ आयरा की दादी और दादा भी चल रहे हैं। पहले हम अपनी एक ननद के घर जाएंगे, फिर हम नानी के घर जाएंगे, फिर वहाँ पे मामू लोग भी रहते हैं, मामू के घर जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे और दादी के घर जाएंगे, यानी कि हमारा एक्चुअल पुश्तैनी मकान जहाँ है। जितना लगवा लो ये, लेकिन फिर जो है पीछे जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ पे बारिश का मौसम तो बना हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। हाँ इंशाल्लाह, खाएंगे थोड़ा, हाँ एक दूसरे के सहारे। यहाँ हमने यहाँ कोई नहीं खाता ना। अच्छा ये है, हम लोग फिर सोच रहे गोश्त तो ला रहे। अब आगे जैसे हम बढ़े हैं वैसे ही बारिश भी बंद हो गई है। थोड़े टाइम में हम अपने ननद के घर भी पहुंचने वाले हैं। वहाँ थोड़ी देर रुक के हम फिर आगे निकल जाएंगे। ननद के घर आ गए हैं, ये उसके घर का ही है और बड़े लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। बस हम थोड़ी देर में यहाँ से भी निकल जाएंगे। डबल सन्नाटे में वो यहाँ तो भरा था, गायब हो गया। दूसरे गांव में है और अब नानी के गांव जा रहे हैं। ननद के घर पे हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे और वहाँ पे कुछ हमने शूट नहीं किया है और निकल गए। नानी के गांव हम पहुंच गए हैं, नानी से भी मिल लिया और अब हम मामू के घर जा रहे हैं, जो उसी गांव में वॉकिंग डिस्टेंस पे है, थोड़े से पास में। इस बार हम आपको सिर्फ गांव का ही थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं काइंड ऑफ, और क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, तो सब जगह शूट करना, सबसे इंट्रो कराना, इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है। जब हम आराम से फुर्सत में कुछ दिनों के लिए आएंगे तो अच्छा सा फिर आपको सारे फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर मिलाएंगे। आयरा, आयरा इधर देखो, हेलो करो। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? लाइक किया? कहाँ आई हो? आप बताओ, फ्रेंड्स को बताओ कहाँ आई हो। आप कहाँ आए हो बताओ? आप कहाँ आए हो बताओ। पापा की नानी के यहाँ। डिलीशियस। तो क्या खा रहे हैं आप? दिस इज शीर खुरमा एंड दिस इज डेलिकेसी ऑफ पक्षरामा। कुछ बताया नहीं आपने। That's why. तो बाद में ले ली अच्छी। That's why. No, this is delicious. So I've already finished in a sip, and it was good. It was really good. This is bamboo tree, around 50 years old.
I've been seeing this from my kind of when I was a kid. It's very old. These are ducks. Then we have few hens here. Like this? Let's go to Noida. No? You don't want to go to Noida? Ara? Ara, what is that? There. ये सब मामू के घर के बाहर का ही एरिया है। यहाँ पे कुछ खेत हैं, इन्हीं के घर के बाहर तालाब है और वहीं पे डक्स हैं, फैन है। तो मामू के घर के बाहर बैठने की भी जगह है। तो दिस इज़ माय बेस्ट प्लेस टू सिट एंड रिलैक्स। मैंगो की दो है, एक वो साइड है, छोटे छोटे निकले। वो नींबू है ना? हाँ। ये मैंगो वो वाला। अच्छा, वो बड़ा है। और वो जो सेम आती है ना, हाँ, उसका पेड़ है। वो जो ऊपर से आ रहा है। मुझे लग रहा था किसी चीज़ की तो खाने की बेल होगी। तो सेम आती है इसमें? हाँ, अभी ठंडी में आएगी, अभी नहीं। सही है, और भी लगा दो ठंडी में। नानी के गांव से हम निकल गए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो दादी के घर जाना है। दादी के घर जाने मतलब नानी हमारा पुश्तैनी जो घर है वहाँ हम जा रहे हैं। तो उसके पहले एक आम की बाग भी है हमारी। तो पहले आम की बाग पड़ेगी, उसमें विज़िट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और फिर आगे हम जाएंगे। तो ये आम की बाग आ गई है। एक आध पेड़ जन चले हैं आम के, एक या दुई चलहा बंदे हैं। तो हमारा पुश्तैनी घर परशदेपुर में है और हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। एक्चुअली ये गांव नहीं है, ये एक कस्बा है और बसा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे सिर्फ देख के और चलना। हम घर पहुँच गए हैं। जो रेड पट्टी वाला आपको घर दिख रहा है, ये गेट है उसी घर का। और जो गेट ओपन कर रहे हैं वो हमारे जो मेरी मतलब फुप्पिया सास है उनके ही बेटे हैं, हमारे भाई। उनका घर इस घर के पास में ही है। तो उन्हीं के पास चाबी रहती है, कभी कुछ आना जाना देखना वो ख्याल रखते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल पुश्तैनी मकान और ये हमारे पुश्तैनी हस्बैंड। Ancestral property.
और अभी घर, ये बोगनविला, रात रानी, नीम का पेड़, वो पाँचों नीम भी अपनी ही है। अगर घुमा के पूरा घर दिखा रौंदा खूब फरे थे। पक जाए तो फोन कर देवे जो ने कल को नहीं ये करना देखभाल करे रहे तो जो है ये किस चीज़ का पेड़ है? ये वाला? गूलर का इसमें आप जाम आए हो। दादू का घर आ गई कहाँ? वाह तंदूर भी दिखा दे। तंदूर। परसों रोटी लगी थी अच्छा सही है। कोई लगवाई कोई मोहल्ले वाले खाने के लिए है किसी के? खाने के लिए देखो बंद करा दो नहीं खराब हो जाए। ऊपर नहीं कोई तो आगे आज तक खरीदी आएगा बंद करा दो नहीं खराब हो जाए। मेरे पानी चला गया के ऊपर है वो दिख रहा है उसमें हमरा। हाँ हाँ बड़े बड़े रस आ जितने बड़े हैं उससे बड़े ही दिख रहे हैं। बड़े ये रस आ जाएगा दिखाते तो बिल्कुल साफ दिखाई देता। हाँ और क्या बड़े वाले इस तरह एकदम रस है इस तरह ये बात सीधा है वहाँ से सीधा कैसे लगती है ना? क्या में ये सीधा ये जामुन का पेड़ है, करौंदे का, तंदूर रस होममेड पर बाकी पूरे अब घर के अंदर चलते हैं। एंटर करते साथ यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक एक कमरे हैं और वो जो लेडी है वो यहाँ पे टेक केयर करती हैं साफ सफाई। जब हम और अंदर आते हैं तो यहाँ भी एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक एक कमरे बने हुए हैं और उसके सामने यहाँ पे आंगन है। ये हमारा आंगन है और आंगन से अलग अलग रूम और दूसरी चीज़ों के दरवाजे भी हैं। ये स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। यहाँ एक कमरा है और यहाँ पे एक किचन है और ये एक बड़ा कमरा है, वॉशरूम है। और यहाँ पे आपने एंट्रेंस पे देखा होगा, इस रूम से आते ही दोनों साइड एक कमरे हैं और इसके बाहर भी साइड में 2 कमरे हैं। और ये स्टेयर्स है जो जाती है यहाँ पे रूफ है। तो ऊपर आधे में छत है और आधे में बना हुआ है, ऊपर भी कुछ कमरे बने हुए हैं एंट्रेंस की तरफ। जाफरा अपने पापा की गोद में एंजॉय कर रही है। अब हम उस घर से निकल के फूफी के घर जा रहे हैं, फूफी सास ससुर के घर, और वॉकिंग डिस्टेंस है तो हम चल के ही जा रहे हैं। अब शाम हो गई है, लगभग 7 बज गया होगा, तो आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं। रात में स्टे करेंगे, मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट हम निकल जाएंगे अप्रॉक्सीमेट 10 बजे के आसपास। लटक गया वो भी जाके। यहाँ पे 2 भाई और 2 भाभियाँ रहती हैं, बाकी और भी नंदे हैं यहाँ जिनकी शादी हो चुकी है और कुछ नंद अभी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। भाभियों के बच्चे भी हैं यहाँ, तो उन्हीं बच्चों के साथ आयरा लगी है, खेल रही है। अभी सुबह हो गई है, रात में हम सबसे मिल के खाना ना खा के सो गए थे। अब उठे हैं और कुछ टाइम में फ्रेश हो के नाश्ता करके यहाँ से हम निकल जाएंगे। हमारे पास टाइम की कमी थी, हमें एक दिन में पूरा कवर करना था, लेकिन इतना थकने के बाद रात में ही वापस से जिसे ड्राइव करना है उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो हम यहाँ पे
हमने प्लान कर लिया था कि स्टे कर लेंगे, नाइट स्टे करेंगे और फिर मॉर्निंग में हम निकलेंगे यहाँ से। एक्चुअली हमें फिर नोएडा के लिए भी रिटर्न जाना होता है, तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम एक जगह आराम से रुक के या कुछ दिन रह लें। जब कभी फुर्सत में आना होगा तो आपको डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आराम से रहेंगे। फिर भी हमने जल्दी किया तो है, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय भी किया है, सबसे मिल लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं। हम निकल गए हैं, हम 10:30 बजे के आसपास निकल गए थे और अभी रास्ते में हैं। अब यहाँ से फिर हमें 4.5 या 5 घंटा कानपुर पहुँचने के लिए लगेगा। 11 सबके घर जाना, सबको मिलने के साथ साथ जो यहाँ का रास्ता है, जो जिस रूट से हम जाते हैं, उसके अगल बगल में इतनी हरियाली होती है कि उन्हें देख के भी मन खुश हो जाता है। यहाँ पे लाइन से अमरूद मिलते हैं। बहुत बढ़िया अमरूद है, देखने से लग नहीं रहा कि बारिश अमरूद है। ये इसी यहाँ के जो पीछे गांव वगैरह है, वहाँ से ये यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं। इनके फ्रेश अमरूद होते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इनमें जैसे पिंक होते हैं, पिंक मतलब छींटे होते हैं ना, जैसे डॉट पिंक होता है, वैसे ही यहाँ पे मिलते हैं। और लाइन से मतलब यहाँ मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर ऐसे यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। तो जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो अमरूद जरूर लेते हैं। सॉरी 4-5 छूट गए चालू करते थे। तो अब हम लोग कुछ देर में कानपुर एंटर करने वाले हैं। अभी गंगा के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है कानपुर में एंट्री से पहले, ये वो ब्रिज है। नदी में बहुत पानी है इस वक्त और इसके आसपास में खेती भी बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली खरबूजा और तरबूज। हमें लग रहा कल से और कुछ बड़ी है। तो अब हम कानपुर एंटर कर गए हैं और ये एंट्री पे घाट जाने के लिए रास्ता बना दिए गए, स्टेयर्स हैं। आप नीचे जा कर के गंगा स्नान भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। और कुछ देर में हम लोग कैंट होते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। ये यहाँ का कैंट एरिया है, काफ़ी हरियाली दिख रही होगी आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में कैंट में जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको काफ़ी बड़ा सा गोल्फ कोर्स दिखाई देगा और इसी से पहले यहाँ कानपुर का जो लेदर इंडस्ट्री है उसका पूरा सेटअप है। अब 10 मिनट लगेगा हमें यहाँ से घर पहुँचने में। कुछ देर में हम घर पहुँच जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।